तो अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अटैक कर दिया और अब ये काफी ज्यादा डेविस्टेटिंग होने वाला है क्योंकि ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी इसको लेकर के एंड अब वही सेम रिएक्शन ईरान का सामने आया है। बट इस अटैक को ईरान ने पहले एंटिसिपेट कर लिया था एंड रिपोर्ट्स ये हैं कि पहले उस एरिया में से सारा ऑयल निकाल दिया गया था। ये खार्ग आइलैंड पे जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया और वर्ल्ड के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, साथ ही बात करेंगे कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू मारा जा चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनफैक्ट ये ईरान भी नहीं बोल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत भयंकर लेवल के रूमर्स चल रहे हैं एंड इन रूमर्स में कुछ लॉजिकल पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो काफी ज्यादा कन्विंसिंग है। बात करेंगे इसके बारे में भी, बट सबसे पहले रीसेंट अटैक्स दिखाना चाहता हूं जो कि ईरान की तरफ से करे जा रहे हैं एंड ये अभी तक के सबसे हेवी अटैक्स इजराइल के ऊपर किए गए। सबसे पहले तेल अवीव की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर क्लियरली आपको ये धमाका नजर आ रहा होगा, एम्बुलेंसेज नजर आ रही होंगी एंड वहां की फोर्सेस लोगों को रोकने का काम कर रही हैं उस एरिया में जाने से। क्लियरली यहां पर हेवी अटैक करे जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। इनफैक्ट ये क्लस्टर मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, रात भर सायरन बजे तेल अवीव के अंदर एंड ये गोदी मीडिया वाले सायरन नहीं है, ये एक्चुअल वाले सायरन है। अब सोचो जिस कंट्री को लेकर अमेरिका सुपर पावर ये कह रहा था कि 2 दिन के अंदर हम वॉर जीत जाएंगे, इस कंट्री को जीत जाएंगे, 12 दिन हो चुके और अभी तक भी ईरान ने घुटने नहीं टेके। इनफैक्ट इजराइल के ऊपर जो अटैक्स करे जा रहे हैं उनको ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग ये रिसेंटली मुआयना करने पहुंचे एंड आपको एक गड्ढा नजर आ रहा होगा जो कि ईरानी मिसाइल से हुआ है। ये डैमेज आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। दिस क्लियरली शोज कि इजराइल और अमेरिका ने, जो कि वर्ल्ड का सुपर पावर है, उसने ईरान की पावर को मिसकैलकुलेट कर लिया और एक लड़ाई शुरू कर दी। इनफैक्ट सिर्फ इजराइल नहीं, बगदाद में अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया एंड ये धुआं और आग आपको क्लियरली यहां पर नजर आ रही होगी। सेंटर ऑफ इजराइल से लेकर अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया जा रहा है एंड ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं है। बट इसी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट शेयर करते हैं, एक वीडियो शेयर करते हैं एंड बताते हैं कि ईरान के खार्ग आइलैंड पे इन्होंने अटैक किया है। इनफैक्ट अपनी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मिलिट्री बेसिस को टारगेट बनाया गया है एंड ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट नहीं बनाया गया। बट डोनाल्ड ट्रंप की बातों का भरोसा कैसे करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो 4 दिन पहले ये भी कह रहे थे कि अमेरिका ने ईरान के एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर अटैक नहीं करा, बट अल्टीमेटली वहां की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यही चीज सामने आई कि उन्होंने खुद ही अटैक किया था। अभी तक तो बात हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, लेकिन अब खार्ग आइलैंड के बारे में ही ज्यादा बात हो रही है एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों इतनी ज्यादा बात इसके बारे में हो रही है। एक्चुअली में खार्ग आइलैंड ईरान का मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है जहां से 90% से भी ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब खार्ग आइलैंड ईरान के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, ऑयल के लिए भी, इकोनॉमिकली भी। इनफैक्ट सिर्फ ईरान के लिए नहीं, 90% ऑफ द ऑयल अगर वहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो आप ये समझ लो कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी और अमेरिका इस टाइम पर वहीं पर अटैक कर रहा है। बट इस अटैक को ईरान ने पहले एंटिसिपेट कर लिया था एंड रिपोर्ट्स ये हैं कि पहले उस एरिया में से सारा ऑयल निकाल दिया गया था। इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से वहां से लोडिंग जो है वो 1.5x की स्पीड पे करी जा रही थी। ईरानियन सोर्सेज के मुताबिक 15 से ज्यादा एक्सप्लोजन यहाँ पर सुनाई दिए इस पूरे अटैक में एंड अमेरिका की तरफ से अब ये वार्निंग दी गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, नहीं तो अब नेक्स्ट अटैक जो यहाँ पर खार्ग आइलैंड पे किया जाएगा वो ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर किया जाएगा, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक ऑयल डिस्ट्रप्शन यहां पर आ जाएगा। अब ईरान ने इसको लेकर पहले भी एक वार्निंग दी थी और अभी भी सेम चीज बोली जा रही है ईरान की तरफ से एंड ईरान ने अमेरिका को बोले कि विल बर्न ऑल योर ऑयल साइट्स। रीजन में जितनी भी ऑयल साइट्स हैं अमेरिका की, उन सब के ऊपर आग लगा दी जाएगी। ईरान ने ये बोला है अपने रिटेलिएशन में। एंड अगर ये चीज होती है तो अभी तो सिर्फ एलपीजी के ही पैसे बढ़े हैं, इसके बाद पेट्रोल डीजल के भी पैसे बढ़ेंगे, 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल हो जाएगा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 5000 का भी पेट्रोल ले लेंगे बस वोट उन्हीं को देंगे। एंड यही सेम वार्निंग यहां पर ईरान ने इस अटैक से पहले भी दी थी। ईरान को कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा अटैक हो सकता है। ईरान ने कहा था कि अगर एनर्जी के ऊपर कोई भी स्ट्राइक करी जाएगी तो पूरे रीजन में जो ऑयल और गैस है उसके ऊपर फायर सेट कर दी जाएगी। ये पहले भी कहा गया था। इनफैक्ट लारीजानी ने भी पोस्ट किया था कि अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी को अटैक किया जाएगा तो आधे घंटे के अंदर पूरे रीजन में ब्लैकआउट हो जाएगा। अब इमेजिन करो ईरान की तरफ से पहले ये वार्निंग्स थी एंड ईरान के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है खार्ग आइलैंड, उसके बावजूद भी अमेरिका इसके ऊपर अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है? जस्ट बिकॉज यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर ये कह रहा है कि पापा ईरान पे अटैक कर दो पापा। मतलब अपने दामाद और अपनी फाइलों को दबाने के लिए पूरे वर्ल्ड में यहां पर ऑयल डिस्ट्रप्शन लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी को कहा था कि वो पूरे वर्ल्ड में पीस चाहते हैं। इनफैक्ट नोबेल पीस प्राइज चाहिए था इस आदमी को। अब अगर ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर यहां पर अटैक होता है या फिर अगर हुआ भी है तो इसका ईरान के ऊपर एक बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और ईरान की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि खार्ग आइलैंड से 90% ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली वो 90% ऑयल से जो पैसे आते होंगे
वो वहीं पर रुक जाएंगे ईरान के लिए, और वॉर में भी उनको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे को पहले इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। अगर ऐसा ऑलरेडी हो चुका है कि ईरान के ऑयल फैसिलिटी पे अटैक किया गया है, और अगर रिटेलिएशन यहां पर होने वाली है एंड पूरे रीजन में एक डिस्ट्रप्शन होने वाली है, तो इंडिया में एलपीजी के साथ साथ क्रूड ऑयल की भी एक बहुत यहां पर क्राइसिस देखने को मिलेगी। बट हमें क्राइसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर क्राइसिस में ये कह दिया जाता है कि कोई क्राइसिस ही नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका जो कि यहां पर अटैक कर रहा है एंड अपने दामाद के चक्कर में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, अमेरिका को खुद भी इसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अमेरिका में ऑलरेडी क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं, रिसेंटली $100 से $115 पहुंच चुके थे, एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो 150, एंड ईरान खुद बोल चुका है कि $200 तक भी अमेरिका में क्रूड ऑयल का प्राइस पहुंच जाएगा। एंड उसके बाद दामाद जी के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप को देश की जनता जूते मारेगी। आई जस्ट होप कि ऐसा डेवस्टेशन देखने को ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी एलपीजी की क्राइसिस हमारे देश में शुरू हो चुकी है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो पता नहीं किस किस चीज में, किस किस सेक्टर में इंडिया में एक बड़ी क्राइसिस आएगी। पहले ही हम इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे थे आगे बढ़ने में, एंड ऐसा कुछ अगर हुआ तो 10-20 साल हम लोग यहाँ पर और पीछे ही चले जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ नेतन्याहू के बारे में। क्या नेतन्याहू की मौत हो चुकी है? सोशल मीडिया पे भयंकर रूमर्स है, कुछ फोटोज ऐसी भी शेयर करी जा रही हैं जो साफ एआई पता चल रही है, लेकिन कुछ लॉजिक्स भी यहां पर पेश करे जा रहे हैं। सबसे पहली चीज यहां पर कही जा रही है कि नेतन्याहू की तरफ से कोई भी ट्वीट सामने नहीं आ रहा। दूसरी बात यहां पर कही जा रही है कि उनके बेटे की तरफ से भी कोई ट्वीट पिछले 3-4 दिन में नजर नहीं आया है। तीसरी चीज, नेतन्याहू का कोई भी इंटरव्यू सामने नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे होंगे, बार बार डोनाल्ड ट्रंप जनता के सामने आ रहा है एंड कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन इस वॉर में जो मेन बंदा है जिसकी वजह से वॉर हुई, बेंजामिन नेतन्याहू, वही पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इनफैक्ट 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एड्रेस टू नेशन किया था, एंड ये भी कहा जा रहा है कि उस एड्रेस टू नेशन में वो नेतन्याहू नहीं था, नेतन्याहू का एआई अवतार था। कहीं पर लिप और दांतों की मूवमेंट यहां पर दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है क्या बेंजामिन नेतन्याहू मारा जा चुका है। अब जैसे मैंने बताया, ईरान ने अभी तक कुछ बोला नहीं है इस पूरे मैटर के ऊपर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक टारगेटेड मिसाइल अटैक किया गया है एंड उसमें बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। वैसे टारगेटेड अटैक्स को हेवी तो किया गया, एंड ये मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया, एंड इन हेवी अटैक्स में चांसेस है कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी हो, लेकिन अभी तक ईरान ने कुछ नहीं बोला है, एंड इसकी वजह से कंफ्यूजन की स्टेट बहुत बड़ी है। इनफैक्ट बहुत सारे हैंडल से एक वीडियो यहाँ पर शेयर किया जा रहा है, इन वीडियोस में कोई कम्युनिटी नोट, कोई फैक्ट चेक अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वॉर में जो फर्जी वीडियो होती है उसका बहुत जल्दी फैक्ट चेक हो ही जाता है। तो इन वीडियोस का अभी तक कोई फैक्ट चेक नहीं हुआ है, जहां पर डेड बॉडीज को लेकर जाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इनमें से एक डेड बॉडी बेंजामिन नेतन्याहू की है। बेंजामिन नेतन्याहू और उनके भाई दोनों की एक टारगेटेड मिसाइल अटैक में मृत्यु हो चुकी है। इनफैक्ट एक ट्वीट भी किया गया था पीएम ऑफिस से, जिस ट्वीट में कहा गया था कि रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज कंफर्म नहीं हो सकती, बट इस ट्वीट को भी बाद में डिलीट कर दिया गया। अब अगर नेतन्याहू जिंदा है तो पहले ट्वीट क्यों किया, एंड ट्वीट कर दिया था तो डिलीट क्यों किया? अब जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का रूमर है, कहीं पर न्यूज में नहीं आया, लेकिन अगर ये सच होगी तो ये इतनी जल्दी न्यूज में आने भी नहीं वाली है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिफीट होगी यूएस और इजराइल के लिए। एंड अगर सच में ऐसा हो जाता है तो आई थिंक ये वॉर यहीं पर ही रुक जाएगी। इसी के साथ जाते जाते आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी बन चुकी है, एंड नॉर्थ कोरिया ने भी यहाँ पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का काम किया है। अमेरिका और साउथ कोरिया की ड्रिल चल रही थी, एंड इस ड्रिल में नॉर्थ कोरिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए। पीएम ऑफिस ऑफ जापान ने इसको लेकर इमरजेंसी अलर्ट यहाँ पर जारी करा है एंड इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी है। एंड सोशल मीडिया पे तो काफी दिन से बात यहाँ पर चली रही थी कि किम जोंग उन जो है काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अपने टॉयज से खेलना चाहते हैं, शायद अपने टॉयज से खेलने के लिए मिसाइल अटैक कर दिया यहाँ पे। अब अभी तक तो इसका कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसका भी रिटेलिएशन अमेरिका की या फिर साउथ कोरिया की तरफ से हो गया तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बन जाएगी। वैसे जाते जाते आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चाइना की भी डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है, और ईरान ने रिपोर्टेडली ये बोला है कि उन लोगों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा